बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको फ़ातिमी तस्बीह की फ़ज़ीलत बताऊंगा। फ़ातिमी तस्बीह पढ़ने से आपको क्या फ़ायदे और क्या मौइज़ात मिलेंगे। ऐसे फ़ायदे हैं, ऐसे मौइज़ात हैं कि जहाँ तक आपकी सोच भी ख़त्म हो सकती है अगर आप पढ़ते हैं या अगर आप नहीं पढ़ते। अगर आप नहीं पढ़ते तो आप आइंदा के लिए ज़रूर फ़ातिमी तस्बीह को पढ़ेंगे, और अगर पढ़ते हैं, अगर आप इनके फ़ायदे जान लेते हो तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप और दिल लगाकर पढ़ेंगे। तो आपने वीडियोज़ को कहीं से भी स्किप नहीं करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और दूसरे दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। तमाम तरीफ़ें अल्लाह ताला के लिए, वही नेक लोगों का वली है, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद बरहक नहीं, वो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह ताला तमाम सहाबा इकराम पर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए और हम सबको रोज़े महशर साबित कदम रखे, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। नंबर जो 1 फ़ायदा है फ़ातिमी तस्बीह का। फ़ातिमी तस्बीह दरअसल सबसे पहले आपको बता दूँ होती कौन सी है, यानी कि आपने अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ के ही हर नमाज के बाद आपने इसको करना है। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा आपने अल्लाहु अकबर पढ़ना है। इसको कहते हैं फ़ातिमी तस्बीह। ठीक हो गया। नंबर जो 1 इसका फ़ायदा है, फ़ातिमी तस्बीह पढ़ने से तमाम लोगों में इज़्ज़त बेशुमार होती है। ठीक हो गया। फ़ातिमी तस्बीह अगर आप पढ़ते हो तो आपके लोगों के अंदर बेशुमार अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त से नवाजेगा। नंबर जो दूसरा इसका फ़ायदा है, आप वो नोट कर लें, बकसरत गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है। ठीक हो गया। जितने भी आपके गुनाह होंगे, बकसरत के गुनाह जो आप करते रहते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, अगर आप इसको हर नमाज के बाद पढ़ते हो तो आपके गुनाह जो हैं क्या होंगे, बकसरत के गुनाह जो हैं आपके ख़त्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। नंबर जो तीसरा इसका फ़ायदा है, फ़ातिमी तस्बीह का एहतमाम करने वाला नामुराद नहीं होता। ठीक हो गया। वो शख्स मानूस नहीं होता, नामुराद नहीं होता, उसके हर काम जो है आसानी के साथ हो जाते हैं, निपट जाते हैं। ठीक हो गया। नंबर जो 4 है, आप वो नोट कर लें, ग़ुलाम और ख़ादिम से भी ज़्यादा बेहतर होना है। ठीक हो गया। ग़ुलाम और ख़ादिम से भी ये ज़्यादा बेहतर होना है, इस तस्बीह की फ़ज़ीलत है। इसके अलावा जो 5वां है, आप वो नोट कर लें, फ़रैज़ ने फ़ातिमी तस्बीह का एहतमाम से जन्नत में दाखिला होता है, यानी कि फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर आप इसको पढ़ते हो तो फिर आपको क्या होगा, आपको जन्नत के अंदर दाखिला नसीब होगा, अगर फ़ातिमी तस्बीह आप पढ़ते हो फ़र्ज़ नमाज के बाद। नंबर जो 1 है, सोते वक़्त फ़ातिमी तस्बीह के फ़ज़ाइल क्या हैं, यानी कि सोते वक़्त अगर आप पढ़ते हो, वो मैंने पहले बताया था, हर नमाज से पहले आपने कैसे पढ़ना है, यानी कि नमाज के बाद आपने कैसे पढ़ना है, और इसके अलावा अब आपको बता रहा हूँ कि सोते वक़्त आपने इसको कैसे पढ़ना है फ़ातिमी तस्बीह को। फ़ातिमी तस्बीह के फ़ज़ाइल क्या हैं सोने से पहले। नंबर जो 1 है, दिन भर की थकावट जो है वो दूर हो जाती है, और एक रिवायत में भी आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा को ये तस्बीह सजेस्ट की थी, फ़ातिमी तस्बीह, कि वो बहुत सारा काम करती थी घर के हवाले से, और जो है थकावट उनको होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यही तस्बीह जो है दी, यानी कि जो मैंने आपको शुरू में बता दी है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर। ठीक हो गया। इसकी तादाद भी मैंने आपको पहले बता दी है। नंबर जो दूसरा है, जन्नत में दाखिला नसीब होता है। ठीक हो गया। सोने से पहले अगर आप पढ़ते हो तो जन्नत के अंदर दाखिला नसीब होगा। नंबर जो तीसरा है, फ़ातिमी तस्बीह ख़ादिम से ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। ख़ादिम से भी ये फ़ातिमी तस्बीह ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। जो फ़ातिमी तस्बीह का अहतमाम करता है, नंबर जो 4 है, वो दुश्मन उस पर गालिब नहीं आते, दुश्मन उसको अटैक नहीं करते उस पर, वो हमेशा फ़तह याब रहता है हर काम के अंदर। जो शख्स फ़ातिमी तस्बीह पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर रहमत के दरवाज़े खोल देता है। जो शख्स भी फ़ातिमी तस्बीह का एहतमाम रखता है तो अल्लाह ताला उस पर अपना जो है करम फरमाते हैं, और अल्लाह उनको एक अच्छा और बेहतर रिज़्क़ देते हैं, जिसके अंदर बेशुमार बरकत होती है। तो आपने भी ज़रूर एहतमाम करना है कि हर नमाज के बाद भी आपने फ़ातिमी तस्बीह को पढ़ना है, और सोते वक़्त भी आपने फ़ातिमी तस्बीह को पढ़ लेना है। तरीक़ाकार मैंने आपको पहले भी बता दिए, और दोबारा भी आप नोट कर लें, 33 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ के, 33 मरतबा आपने सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा आपने अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा आपने अल्लाहु अकबर पढ़ के फिर आखिर पर भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ के सो जाना है, या नमाज के बाद आपने ऐसा ही करना है। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो दोबारा आपको कह रहा हूँ कि आप दोस्तों की सपोर्ट की ज़रूरत है, लिहाजा आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।